कहना चाह रही थी कि यहाँ पर जो भी कार्य कराएगा आप उसी को वोट देंगी, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो। कोई भी हो चाहे, हमारी सफाई होना चाहिए मैम, हमारे सीवरों की सफाई होनी चाहिए, हमारे गड्ढे की सफाई होना चाहिए, हम उसी को वोट देंगे। अभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी पूरी विधानसभा है यहाँ से लेके और आपका जो है आजाद मस्जिद, अब उस एरिया के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 लाख जनता रहती है। उस जनता के लिए जितने भी कार्य कर रहे हैं, अब वो निगम पार्षद हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक हो, अब काम करना उनका काम है, लेकिन उनका काम को बताना तो यहाँ की पब्लिक का काम है ना। कोई भी सरकार XYZ, सेंटर में केंद्र में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, लेकिन सबने सिर्फ लॉलीपॉप दी। अभी कितनी लोगों को एजुकेशन मिली, कितने लोगों को अच्छी नौकरियां मिली। कोई कहता हम 2000 नौकरियां देंगे, कोई कहता हम 20,000 देंगे, लेकिन खाली एक बातें करने से नहीं होता काम प्रैक्टिकली करने से होता है। तो ये 2100 रुपए वाला वादा पूरा होगा? हमें तो उम्मीद है 18,000 रुपए जो पुजारी और आपको मिलेंगे। 18,000 रुपए पंजाब की महिलाओं को 36 महीने से नहीं मिले सर। और महिलाओं को और जगह तो मिल रहे हैं ना। किस जगह सर? हर पार्टी देती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी दे रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी दे रही है, छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन सब देते हैं। जिसका मौका होता है देंगे वो लोग। हम दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं। दिल्ली में भी होगा जब और चीजें, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, तिलक बाजार है, ये चांदनी चौक विधानसभा है। आप चांदनी चौक विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ये तिलक बाजार, आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। ये सीवर खुले हुए हैं, गटर खुले हुए हैं, रोडों की स्थिति ऐसी है। आइए हम अंदर जी देखिए, यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे। ये समस्याएं आपके घर के सामने हैं। ये तो कंप्लेन में कोई सुनवाई नहीं है। गटर सीवर सब भरा हुआ रहता, सुबह क्या पानी भरा हुआ होता पूरा में, बच्चे पानी में से पार होते हैं। सारे में पानी भरा हुआ होता, सुबह गटर से पानी आते, लैट्रिन बाथरूम में पानी आता, सारे में पूरा यहाँ से वहाँ तक सीवर भी जाम रहती है हमेशा। कभी नहीं कुछ बहुत बार कंप्लेन हुआ, सब कुछ हुआ इसका, कोई नहीं आता। यहाँ के विधायक आपको पता है कौन है? प्रहलाद सिंह साहनी। वो आते हैं कभी? नहीं, इधर तो कोई नहीं। इतनी समस्याओं के बावजूद में हमसे हो सकता है बहुत कंप्लेन करे, मोबाइल से, फोटो से, ऑनलाइन सब कुछ होगा, कुछ भी सुनवाई नहीं है। जो भी आता है फोटो खींच के ले जाता है, सफाई कुछ भी नहीं होता है। सफाई कुछ नहीं कुछ भी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी कार्य नहीं कर रही। कुछ भी नहीं हुआ। जी, मैं मैडम आपसे भी बाहर इधर आ जाइए आप। हाँ, कोई बात नहीं, वो अंधेरा है ना आपके फेस में। हाँ, बस हमारे कस्बे में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई सफाई करता नहीं। मैम, हम अपने शॉप पे खड़े रहते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे हमारी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बार बार गटर में गिर जाते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। हमने बहुत कंप्लेन कर चुके हैं। तिलक बाजार है ये, 121 तिलक बाजार में। आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि आगे कुछ सुनवाई कीजिए। ये यहाँ पर खड़ी होकर रोटी बनाती है, खाना बनाती है, ठेले वालों को ये जहाँ ये सीवर खुला हुआ है, यहीं पे आपकी शॉप है, ये रोटियां और सब्जी बनाने की। यहाँ पर लोग कैसे खाते होंगे? मैम क्या करें, बहुत दुकानदारी हमारी बहुत टूट चुकी है। आपका तो रोजगार है ये। छोटे छोटे बच्चे, मैम मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ के रहने वाले हम कहाँ जाएं? इतनी समस्याओं के बावजूद क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। मैम नजदीक थे, उससे क्या मतलब है? वो तुमको तो वोट लेना है, अपना इलेक्शन जीतना है। तो क्या लग रहा है, आप फिर से आम आदमी पार्टी को लेकर आओगे? मैम अब क्या बता सकते हैं, बस जब कुछ हो तब हम कुछ बोले भी। जो सुनवाई है यहाँ पे कोई आता नहीं है। यहाँ पे हमारे तिलक बाजार में वोट देने के लिए, तो जब वोट देने के लिए बार बार हम आते हैं इधर, तभी तो जाएंगे वोट। तो इस बार त्रिकोण चुनाव हो रहे हैं, इस बार बीजेपी और कांग्रेस भी लड़ रही है, तो लोग क्या बदलाव करेंगे इतनी समस्याओं को देखते हुए? मैम हमें तो नहीं लग रहा है कि कर पाएंगे ये। नहीं, लोग बदलाव देखेंगे, नेता का बदलाव करेंगे लोग। पता नहीं मैम, हमें समझ में नहीं आ रहा कि करेंगे वो। इतनी समस्या है तो लोग सोच सकते हैं। मैम मतलब यहाँ पे इतना दिन से देखिए गटर के पानी बह रहा, कोई सुनवाई नहीं है। महीना साल हो गया मैम, कई साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। दूसरा इलेक्शन आ चुका है। बार बार जब इलेक्शन आता है मैम आ जाते हैं वही खाता पेल लेके कि तुम इस पे वोट दो, उस पे वोट दो, तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर जोड़ रहा हूँ। तो मैम कुछ करना भी तो चाहिए। वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वीडियो बना के जाते हैं, लेकिन मैम यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। हमारे बच्चे नहीं रहते, छोटे छोटे बच्चे, हम 2 फैमिली है, देवरानी जेठानी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहना चाह रही थी कि यहाँ पर जो भी कार्य कराएगा आप उसी को वोट देंगी, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो। कोई भी हो चाहे, हमारी सफाई होना चाहिए मैम, हमारे सीवरों की सफाई होनी चाहिए, हमारे गड्ढे की सफाई होना चाहिए, हम उसी को वोट देंगे। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी हो या बीजेपी।
कोई भी पार्टी हो, उसमें सफाई होना चाहिए, हमारे बच्चे गिरे नहीं, कोई दिक्कत ना हो, उसी को देंगे। इस कोई भी बार पार्टी हो। इस बार अगर समस्याओं का समाधान होगा तो वोट देंगी, नहीं तो इस बार नहीं देंगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है मैम। इस बार नोटा पे चला जाएगा वरना। हम वोट नहीं देंगे, हम वोट बेकार कर देंगे। कोई क्या फायदा वोट देके? सारी गंदगी वहीं की वहीं है। आएंगे, चित्र बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। आप देख सकते हैं लोगों का गुस्सा जो है वो इस कदर बढ़ गया है, और कायदे से देखें तो ये गुस्सा ठीक भी है। यहाँ की समस्याएं ऐसी हैं कि बहुत जल्द इन पर कार्य होने चाहिए थे, जो कि इतने सालों में अब तक नहीं हो पाए हैं। देखिए हम बाहर निकल रहे हैं वापस, बहुत गंदा पानी, गटर का पानी है और यहाँ गंदगी बह रही है। आगे समस्या है, और ये एक छोटी सी गली है, और आप देखिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। ऊपर फैमिली रहती है ऊपर। ये देखिए ये सब यहाँ पानी के भी सीवर आप देख सकते हैं खुले हुए हैं। मुनीसिपैलिटी से बाहर आ जाती है। ये देखिए ये सारे सीवर है, ये सब ओवरफ्लो होते हैं, सारा लैट्रिन का पानी अब पूरा भर जाता है। और इधर देखिए ये क्या सबसे करिए? खास बात ये ये है कि ये देख सकते हैं आप, सफाई नहीं है यहाँ कूड़े का जमावड़ा है जिसको साफ नहीं किया जाता है। ये देखिए ये किसकी जिम्मेदारी है? अभी कुछ समय पहले चालान हो रहे थे कि कूलर में जिसके पानी जमा होगा उसके चालान हो रहे। कितने का था? 10,000 का। हमारे भी 5,000 का चालान काटा। चालान काट ये किसकी जिम्मेदारी है? इसका चालान कौन काटेगा? चालान कौन काटेगा? हमारा चालान काट दोगे? हम 150 रुपए कमाते हैं, हम कहाँ से भरेंगे? इससे मच्छर नहीं होंगे, इससे ना, बीमारी नहीं होगी, इससे हैजा नहीं होगा। चालान काटने वाला कोई नहीं है, इससे कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, घर में मच्छर, कूलर में एक मच्छर दिख गया उससे बीमारी हो गई है। यहाँ 1000 मच्छर है, उससे कोई बीमारी नहीं है। और देखिए ये देखिए लैट्रिन का पानी है, सब ये सब लैट्रिन का पानी है, सब ये देखिए गंदगी निकल रही है, सब ये ऐसे पानी जा रहा है, सब सीवर बंद है, सब फैमिली रहती है ऊपर, पूरे सीवर बंद है यहाँ के। पूरी पाइपलाइन टूटी पड़ी है ये। अच्छा, इतनी समस्याओं के बाद क्या लग रहा है लोग बदलाव करेंगे नेता का? बदलाव क्या करेंगे? कोई करे तभी तो बदलाव करेंगे। लोग इकट्ठे हों तो बात हो। हाँ, अच्छा ठीक है सर, ये स्कूटर आप लेकर जा रहे हैं, क्या आप सहूलियत से ले जाएंगे? किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? प्रहलाद सिंह साहनी। कभी जानते हो आप प्रहलाद सिंह साहनी? विधायक, देखा उन्हें? अब उनके बेटे को टिकट मिला है, पुनर्दीप साहनी को। तो क्या लग रहा है, पिता विधायक थे तब ये स्थिति है, अब बेटे को टिकट मिल गया तो क्या बेटे कार्य कर पाएंगे? नहीं लगता। मार्केट एरिया है, इसकी तो पहले सुनवाई होती है। इतने बड़े बड़े ठेले निकलते हैं यहाँ से, इतनी लेबर काम करती है, कोई दिखता है बच्चा। हाँ, अभी मैंने एक लेबर से बात की थी, उन्होंने कहा पहले 2 लोग खचेड़ के ले जाते थे, अभी 5 लोग चाहिए। इसमें मैडम का पूरा लगता है। आम आदमी पार्टी से लोग परेशान थे, लग रहा है कांग्रेस टक्कर दे पाएगी इस बार इस स्थिति को देखते हुए। त्रिकोण चुनाव है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन स्थिति जो है उससे क्या लग रहा है माहौल? मैडम एक बात ये भी नहीं, क्या करते हैं जैसे चुनाव आने वाले होते हैं, कई जगह को तोड़ दिया, फिर उसको रिपेयर करते हैं, तो जनता ये देखती है कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है। काम कर रही है। अब ये अगर इसकी जगह कुछ और हो जाता है यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा। सही चीज को हम तोड़ेंगे फिर सही करेंगे तो किसका भला होगा? पब्लिक की परेशानी होगी जब तक वो सही नहीं होगी। बहुत बढ़िया सर, देखिए आपसे भी बात करूंगी, जैसे सर ने बोला कि सही जगह को तोड़ते हैं फिर उसको रिपेयर करते हैं, ताकि लोगों को ये लगना चाहिए कि काम हो रहे। इलेक्शन के टाइम पे ही ये चीज असल में बीच में भी करनी चाहिए। इलेक्शन के टाइम पे अगर आप ये लोग करेंगे तो हर आदमी यही कहेगा कि इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं। अगर इस चीज को पहले से सोचा जाए तो उसको ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी से तो लोग परेशान हैं यहाँ पे? परेशान है, कुछ परेशान है, कुछ खुश भी है। खुश क्यों? खुश यही है कि लेडीज को फ्री कर रखी है बस में, और दूसरी बात ये है कि फ्री का लालच मतलब अटैक कर रहा है। 200 यूनिट अब पंजाब में जैसे कि उन्होंने कहा 1000 रुपए हर महिला, 1000 रुपए हर महीने। अभी तक किसी महिला को नहीं मिले। 36 महीने 36 महीने से किसी महिला के अकाउंट में कोई 1000 रुपए नहीं आए। तो वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर 2100 रुपए किस तरीके से देंगे?
मैडम ये कोई यहाँ उम्मीद का नहीं है, हर जगह का है। फराज खाने में भी फराज खाना खोज रखा था, लोग परेशान हुए, फिर उसको उन्होंने बनाया। एक तरीका होता है, धीरे धीरे तोड़ो बनाते चलो, तो सबको समझ आता काम हो रहा है। खुदाई हो रही है तो लोगों को लग रहा है कि काम तो हो ही रहा है, लोग तो परेशान है। आम जनता के लिए आप विधायक है यहाँ के, आप मुख्यमंत्री हैं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो जनता नहीं बिठाया है आपको। जरा सी बारिश होती है जल भराव हो जाता है। नयाबाद में आप अगर आप देखोगे, नयाबाद मार्केट ही वहाँ कीचड़ भर जाती है, वहाँ आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई यहाँ सुनवाई पर नहीं। 4-5 गली ऐसी और हैं। बात कांग्रेस की नहीं है, बात ये कोई भी आ जाए ना, कोई भी कर ही नहीं सकता, किसी को यहाँ की नब्ज नहीं पता। फराज खाने का जो भी है वो भी बस सब दिखावे का चल रहा है मैडम। चुनाव होते तो नहीं आता ये घटना, अभी ये बन भी जाएगी ना तो फिर आप देखोगे कि इसको कुछ फर्क ही नहीं होगा, फिर आप खुद हिसाब लगा लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 गली ऐसी हैं, जरा सा पानी पड़ जाए तो पूरा भर जाता है। सीवर मैं आ रही हूँ आपके पास सर। सीवर लाइन ऐसी कोई बनाई नहीं रखी कि जिसमें पानी ऊपर भरे ना, अंदर ही अंदर चले, मगर यहाँ पे सारा पानी ऊपर ही भरता है। एक ये गली है पीछे, इसमें भी भरता पानी, एक ये गली है इसमें भी भरता पानी, एक आगे गली है उसमें भी भरता पानी। पानी तो पूरी दिल्ली में भरता है सर। हाँ, पूरी दिल्ली में पानी भरता है। तो मतलब ये छोटी छोटी जगह जो हैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों का स्कूल जाने का टाइम जब होता है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ये पानी भरा हुआ। अभी एक जनाब यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने उनसे बात की। उनका कहना ये था कि मैडम, मैंने कहा ये चुनाव के समय ही क्यों तैयारियां होती हैं? उन्होंने कहा जब दूल्हा बनते हैं तभी तैयारियां शुरू होती हैं। तो वो ना कहकर बहुत कुछ कह गए। मैडम ये यहाँ का नहीं है, हर जगह का है। आप राजस्थान चले जाओ, सेम बात है वहाँ पे। यहाँ पे लास्ट इंसानी अपना नाम बताया, इमरान हुसैन, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। बस आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं लोग परेशान हो। क्या मैं सही कह रही हूँ? गर्मी पड़ती है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है, वाटर लेवल सबके डाउन हो जाते हैं, बोरिंग लोगों की फेल हो जाती है। इस बार सबके समर सूख गए थे। सभी के समझ मैडम। बस क्या है, जहाँ वो कहते हैं कि मैं जहाँ से मुझे वोट आता है ना, मैं वहाँ का करता हूँ। इमरान हुसैन मुस्लिम है, कोई हिंदू चला जाए कोई कार्रवाई नहीं, वो कहता है मुझे हिंदू वोट ही नहीं होता। बताइए, कोई भी विधायक ये बात नहीं कह सकता कि हिंदू और मुसलमान, क्योंकि आपको सब मिलाकर आपको बिठाते हैं कुर्सी पर। ये चीज आप नहीं बोल सकते, ये कोई भाषा ही नहीं है। आप भाजपा को लगातार एक ही चीज बोलते हैं कि भाजपा राजनीति करती है, तो आप भी वही कर रहे हैं। ये बहुत गंदी लाइन है। ये तो कोई किसी का मुझे भला तो देखो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करूंगी। सर, क्या सर से सहमत है आप? जो इतनी बड़ी स्थिति है यहाँ की, क्या कहते हैं आप? हमें तो बीजेपी ठीक लगती है, ठीक है। आम आदमी पार्टी की समस्याएं क्या है? ये बीजेपी का काम तो नहीं है अभी। दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली सरकार मतलब विधानसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है आपको? हमें तो ये रोड पे दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल में काम होता नहीं है। तो तुम्हें मतलब आपको लगता है कि बीजेपी आ सकती है विधानसभा में? बीजेपी काम करेगी। क्या सर सहमत हैं आप सर से? सर से सहमत हैं आप? क्यों बीजेपी? ये काम है केजरीवाल तो आई और के मोदी हाँ कांग्रेस हाँ क्या वो बनवाने पड़ा। कोई नहीं बनवा रहा। कांग्रेस अभी थी कहाँ सर? अब तो चुनाव लड़ रही है वो। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो वो कार्य करेगी? वो करेगी। चलिए, देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग। तो यहाँ की समस्या बद से बदतर है। देखिए, तिलक बाजार मेन रोड, यहाँ के लोगों की जो परेशानी देखी है मैंने, आप देख सकते हैं कितने लोग एकत्रित हो गए। आपको कब पता लगा इस समस्या का? मुझे आज ही पता लगा, मैं आज ही पहुंच गई। वो समस्या तो बहुत साल से थी, आप आज क्यों आई? सर, मुझे नहीं पता था कि तिलक बाजार चांदनी चौक विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा एरिया है जिसको कवाड़ा बना दिया है। तिलक बाजार के जो एसोसिएशन है ना, ये केमिकल मार्केट है, सबसे ज्यादा टैक्स पे होता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाया। अच्छा, टैक्स पे जो कर रहे हैं तो रेसिडेंशियल एरिया जो हमारा अंदर है, तिलक बाजार के अंदर है, फटाका भी, और ये ऐतिहासिक जगह है हमारे एरिया।
लेकिन अब जब बजट पास हुआ उसके बाद में ही काम की याद आ गई। अब जैसे आप आ गई, आपको उससे पहले याद नहीं आई यहाँ की। हाँ, चुनाव के समय हमें पता लगा कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी खराब है, ऐसे सही ही है। चुनाव के समय नेताओं को भी याद आता। ठीक है, अभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी पूरी विधानसभा है यहाँ से लेके और आपका जो है आजाद मार्केट, अब उस एरिया के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 लाख जनता रहती है। उस जनता के लिए जितने भी कार्य कर रहे हैं, अब वो निगम पार्षद हों या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक हो, अब वो काम करना उनका काम है, लेकिन उनका काम को बताना तो यहाँ की पब्लिक का काम है ना। अब हो सकता है उनके पास मैसेज ना पहुँच रहा हो। सर यहाँ के लोगों से मैंने बात की है, लोगों ने कहा हम इकट्ठे होकर गए। किन लोगों से बात करिए? अभी मैंने यहाँ के लोगों से बात की, अब मैं किनको, रिटर्न में दी किसी ने? उन्होंने कहा कि प्रहलाद सिंह, सुनिए, मैं यहाँ खड़े होकर चिल्लाता रहूं कि बारिश हो जाए बारिश हो जाए, उसके लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। सर अभी मैंने बात की, वो मुझे दिख नहीं रहे हैं। सर आपसे ही तो बात की, इधर आ जाइए। नहीं, ये सबकी विचारधारा अलग अलग है। कि उन्होंने कहा, मेरी विचारधारा अलग है, आपकी अलग है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो आप सोचो। नहीं, आपने कहा कि कभी उनके पास गए लोग। जो लोग गए हैं उनके पास राइटिंग में तो होगा ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ दिखाना चाहिए। सर बताइए, आपने कहा ना कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे वोट ही कितने। केमिकल वाले, किराना वाले दोनों गए थे। अभी जयप्रकाश जी आए थे तो वहीं सब बातें कर रहे थे कि हम गए थे। उन्होंने कहा वोट ही कितने हैं, ऐसे बोला। उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग के फोटो। क्या एक विधायक को ये शोभा देता है कि अपनी जनता से इस तरीके से बात करे? कोई हो या कोई भी लीडर हो तो शोभा नहीं देता। अगर अपनी जनता से कोई इस तरीके से बात कर रहा है जैसे ये बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मीटिंग में सुना था जी। वोट कितने हैं? अब जयप्रकाश अग्रवाल जी जो है यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, यहाँ से हमारे क्षेत्र में। आज हमारी और शायद आपकी पैदाइश भी नहीं होगी जब वो बन के गए। आज उनको भी जयप्रकाश जी को याद आ रही है। उनका बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। तो बेटा चुनाव लड़ रहा है इसलिए याद आ रही है। अगर जिसको एक अल्फाज होता है कि कौम की फलाह और बहबूद की, मतलब कि अगर जिसे सामाजिक कार्य करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं सीट पर हूँ। अगर मुझे काम करना है, आपको तकलीफ है या इनमें से किसी को तकलीफ है और किसी को चक्कर खा के गिर जाता है तो मेरा फर्ज बनता है इंसानियत के एतबार से मैं उसे जो है हॉस्पिटल लेके जाऊँ। सुन लीजिए, आपकी गली में पूरा सिंगारदान गंदगी पड़ी थी, आपने प्राइवेट आदमी से उठवाई नहीं उठवाई? मैंने वहाँ अंडर में से गली के जमा मैंने नहीं उठवाई। सीट वाले ऊपर तो उठाई नहीं, हमने पैसे लेके उठाया। अपने पैसे उठाया, गली के बाद से आपने उठाया, कच्चे बच्चे। देखिए, ये तो समस्याएं हैं जितनी भी समस्या है तो है। ये सारी समस्याएं, सफाई, पानी, नाली, नल, ये सबको इस पे वोट मांग ही रहे हैं ना। और आजकल तो बहुत सारे ऑफर भी आ रहे हैं, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहे है ना। अब लेकिन ये पब्लिक खुद फैसला करेगी कि किसको हमें मतदान करना है। ये तो पब्लिक पढ़ी लिखी है, समझदार है। हर आदमी को अकल है। अब मुझे भी पता है कि मुझे अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना, सबको पता है। लेकिन किसकी सरकार ने क्या करा, सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। ठीक है, अभी जो सरकार इससे पहले थी 15 साल 1998 तक जो है शीला दीक्षित जी की सरकार थी, है ना। उसके अंदर जो है PWD में बहुत सारे काम हुए और बहुत सारे फ्लाईओवर बनाए गए। लेकिन अभी जो सरकार मौजूदा सरकार है 10 साल से, अब उसमें आप जिससे भी पूछोगे कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हुआ, टिकट दिए गए, फ्री टिकट में लोग सफर कर रहे हैं, हो रहा नहीं हो रहा। और बहुत से तो ऐसे भी थे जेंट्स जो बुरखे में भी सफर कर रहे थे, महिला बन गए, है ना। तो ऐसे भी थे कुछ लोग। लेकिन मर्दों की समस्या तो है कि मतलब हमारा टिकट फ्री क्यों नहीं किया? मर्दों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उनके घर में या उनको जो है सबसे पहले अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार चाहिए, है ना। अच्छा, उसके लिए सरकार ने क्या करा, कोई भी सरकार XYZ, सेंटर में, केंद्र में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, लेकिन सबने सिर्फ लॉलीपॉप। अभी कितनी लोगों को एजुकेशन मिली, कितने लोगों को अच्छी नौकरियां मिली। कोई कहता है हम 2000 नौकरियां देंगे, कोई कहता हम 20,000 देंगे। लेकिन खाली एक बातें करने से नहीं होता काम प्रैक्टिकली करने से होता है। चलिए मैं एक सवाल करती हूँ अंतिम आपसे। क्या केजरीवाल जी ने जिस तरह बोला है कि केजरीवाल ने कहा है कि 2100 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे चुनाव जीतने के बाद, क्या लग रहा है? केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा था 200 यूनिट बिजली मिलेगी, मिली नहीं मिली? आप बताइए ना। मिल ही रही है दिल्ली में। हाँ, तो फिर ये भी मिलेगा। लेकिन 35% तो बढ़ भी गई है कमर्शियल पे। आप तो कमर्शियल यूज कर रही हैं, आप रेसिडेंशियल। भाई दुकानें भी उतनी है। तो दुकान से बिजनेस भी तो कर रहा है लोग। अगर 35% एक्स्ट्रा दे देंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं तो वादा पूरा करेंगे। आप ये मत समझिए कि मैं पार्टी बात कर रहा हूँ। पार्टी बात नहीं, वो कर रहा हूँ, ऐसा वादा उन्होंने पंजाब में भी किया था। आप अगर चीखें या मैं चीखूं तो चीखने से कुछ नहीं होगा। सही बात सही रहेगी, गलत गलत रहेगी। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ सर, आपने कहा
कि तुम्हें 200 यूनिट मिल रहे हैं, उन्होंने वादा किया, पूरा कर दिया। आपने कहा कि हाँ मिल रहे है हैं, ना? मैंने भी कहा मिल रहे हैं। अब मैं ये आप और कहती हूँ सबूत ऐसा दे रहे हैं कि मिल रहे हैं। 2100 रुपए का वादा किया है, पंजाब में भी ऐसा वादा किया था। हाँ, तो तो क्या एक स्कीम लागू होने में टाइम लगता है ना, कम से कितने, कम 36 18 महीने हो गए? 18 महीने 36 महीने हो सरकार गए। बने हुए अभी 1 साल हुआ है, आपको गलत नॉलेज है। अच्छा, अभी जनवरी के अंदर सरकार बनी थी वहाँ पर, अभी 18 महीने के बाद जब स्कीम लागू होगी तो आपको भी पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा। अच्छा, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन है, 36 महीने से महिलाएं वहाँ की चिल्ला रही हैं कि हमको नहीं पैसा मिला है यहाँ पर चिल्ला रही है। पंजाब में। आप गई थी पंजाब? हाँ, मैं खबर करती हूँ कौन भाई, सी जगह करी थी? मैं पंजाब में आपको एक क्यों जगह बताऊं कि जालिंधर, एक हाँ। जगह जालिंधर है पंजाब के अंदर। उसके अंदर जालिंधर में जो है एक जगह है दुआबा जोन, वहाँ से सुशील कुमार रिंकू जी खड़े हुए, वो हार गए और वहाँ से कैंडिडेट जीत गया। तो वो क्यों जीता? तो मेरा जहाँ तक का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वादे तो देखो सभी करते हैं। अब कितने लोग निभाते हैं, कितने लोग खड़े उतरते हैं, मेन हमारे और आप जैसे मिडिल क्लास लोगों की समस्या है, जो कि चाहे वो केजरीवाल हो या उसमें जयप्रकाश अग्रवाल जी हो, सबको हमारी समस्या सुननी चाहिए, ये मेरा मानना है। चाहे वो प्रहलाद सिंह सहानी, कोई भी हो, जयप्रकाश अग्रवाल तो है ही नहीं यहाँ पर, नहीं, वो नहीं, प्रहलाद ये तो सिंह थे, पहले थे ना। अभी जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। जयप्रकाश अग्रवाल जी ने नहीं सुनी तो उनके बेटे सर, जो सुनेंगे, मौजूदा सिगारेट है उनसे बात हो रही है। वो तो 25 साल से हैं। बताओ। हाँ जी सिर्फ सांत्वना देने के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। सर, पूरा सपोर्ट करके सर बोल रहे हैं कि भाई उससे पहले जयप्रकाश यहाँ नहीं है, प्रहलाद सिंह सहानी है। हाँ बिल्कुल, आप 1 मिनट मेरी गली में चलिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ तमाशा। मेरे घर में शादी 19 तारीख की, और जरा मेरी गली जाके देखिए, जरा 4 मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं, क्या जन्म में टूटे हैं हमारे, ये बताओ। एमएलए होने का, प्रधानमंत्री होने का, कोई भी हो, चाहे एमएलए हो, काउंसलर हो, कोई भी हो, चाहे काउंसिलर कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर ये बताइए ना कि अब 4 मेहमान मेरे घर में आएंगे, मेरी को क्या जन्म में टूटे हैं? मेरी हैसियत में हाथ में मेरे सिर पे नहीं है। सानी साहब के मेरे को जाना था, मेरा जाना नहीं हुआ उनके घर। अच्छा मैडम, मैं एक सवाल करती हूँ आपसे। जी हाँ, जो मौजूदा है हम उनसे बात करेंगे, जो बीत गए उनसे बात करें, जो प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में उन्हीं से बात करेंगे ना, या हम जो चले गए हैं उनके बारे में, जयप्रकाश ऊपर तो जाने वाले जो प्रेजेंट में सामने, उनसे बात करेंगे ना। 5 साल से प्रहलाद सिंह सहानी है, हाँ, तो वो देखेंगे समस्याओं को। मैंने एक बार सानी साहब से कही है बात, मैंने कहा सानी साहब आप जो है मेरी गली आगे देखिए, तो उन्होंने इसलिए ये जवाब दिया, हमारे को यहाँ से कोई वोट नहीं मिलता। ये देखिए दूसरी महिला है, ये दूसरे व्यक्ति हैं कि उन्होंने बोला। सर शुक्रिया, आप देख सकते हैं। जी नहीं सर, आपने पूरा एक फेवर तैयार कर दिया, 100 लोग यहाँ पर खड़े हैं। वोटर बीजेपी की हैं, क्या आप कांग्रेस की हैं? तो मैं अगर एक व्यक्तिगत बात करूंगी कि मैं नहीं बीजेपी नहीं, मैं अगर बीजेपी ने अगर 10 काम गलत किए तो मैं कहूंगी नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। तो आप एक्सेप्ट कर रही हैं 10 करेंगे? मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आपने मुझे सारे काम बहुत अच्छे बता दिए, लेकिन यहाँ 100 लोग एक चीज को बोल रहे हैं। सबको हो सकता है, सबको ज्ञान ना हो। हाँ, तो सिर्फ एक तो मतलब कभी आपने सुना है कि 100 लोग गलत होते हैं, सही होते हैं? 200 यूनिट मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अच्छा, जो बोलेंगे सही, ये बहुत बढ़िया बात है। आप खुद आप हमारे चैनल में कमेंट कर हमें जरूर बताइए कि 100 लोगों की समस्या ज्यादा होती है या फिर एक लोगों की समस्या ज्यादा होती है। पहुंची हूँ मैं, इसकी हालत बद से बदतर है। यहाँ के लोग, चाहे वो पल्लेदार हो, चाहे मिडिल क्लास के हो या अपर क्लास के, लोग परेशान हैं। अभी इसमें बजट तो कुछ पास हुआ नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें। तो यहाँ पर काम तो चल ही रहा है, पर कब से चल रहा है सर? अभी 10-15 दिन हुए हैं। 10-15 दिन से सर? उस 5 साल के अंदर 10-15 दिन में काम? हाँ, तो क्या सर इसको किस नजरिए से आप देखेंगे या जनता को किस नजरिए से दिखाएंगे? क्या मतलब 5 साल में अगर सिर्फ 4 दिन काम होगा तो कैसे आम जनता कैसे सरवाइव करेगी सर? हाँ, ये तो बात है, पर काम तो हो ही रहा है, थोड़ा बहुत तो हो। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसे मैंने लोगों से पूछा ये रोड कब टूटे, आपसे भी पूछ लिया मैंने, कब टूटे ये? 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले? हाँ। उससे पहले रोड ठीक थे? उससे पहले खराब थे, जब भी तो टूटे, दोबारा बनने के लिए। उससे पहले इतने समय से रोड खराब है, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो रोड पे पेचीदा शुरू। ये बात तो बिल्कुल सही है। चुनाव जब आते हैं, जब उसी टाइम होता है ये सब, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्या आम आदमी पार्टी से लोग खुश हैं यहाँ पर? इतनी समस्या, एमसीडी की परेशानी, आपके सामने कूड़ा पड़ा हुआ है,
आप पीछे वाली गली में मैंने जाकर देखा सीवर बह रहा है। काम तो यहाँ आम आदमी तो थोड़ा बहुत कर भी रही है, बाकी तो और लोग कहाँ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ही तो है सर। नहीं, इससे पहले अभी अपना बीजेपी के मतलब वो है ना, क्या काम करे, बहुत सारे काम करे हैं। क्या सर, इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए। बीजेपी ने बहुत काम करवाए हैं, तो सर वो काम अभी भी होंगे, अभी भी होंगे, है ना? बीजेपी आएगी तो होंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी जो करवा गई है वो खत्म हो गए? नहीं, खत्म नहीं हुआ, अब भी चल रहा है, लेकिन ये ध्यान ही नहीं। यहाँ के निगम पार्षद कौन है? यहाँ के निगम पार्षद अब वो है प्रहलाद साहनी का बेटा, उन्हीं को टिकट मिला है, हाँ उन्हीं को टिकट मिला है, विधायकी का। हाँ, पुनर्दीप साहनी को। तो क्या लग रहा है, उन्होंने कार्य नहीं किए प्रहलाद साहनी ने? अब उनका बेटा काम करेगा? कितने दिन हो गए अभी तक काम नहीं देखो। समस्याएं बहुत है, बहुत ज्यादा पानी, सीवर, कूड़ेदान, तिलक बाजार मेन बाजार है, उसके बावजूद ये समस्या है। बहुत समस्या है। सबसे ज्यादा टैक्स में जाता है, लेकिन बुरा हाल है, ठेले गिरते हैं, बच्चे बुजुर्ग गिरते हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुन अभी तो ये इलेक्शन के चक्कर में थोड़ा बहुत काम करवाई दिया है इन्होंने, वरना कुछ नहीं, सोई रहती है। देखिए, क्या सर से सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल सहमत है। असल में अभी काम हुआ है, अभी मेरे ख्याल से कूड़ा उड़ा भी अभी उठा है। नहीं, कूड़ा उठा ही कहाँ है सर, आप देखें सामने। हाँ, ये भी अभी 2-4 दिन, 1 आध दिन पहले ही उठा है, नहीं तो पब्लिक परेशान थी। कल तलक भी बहुत सारे परेशान बुजुर्ग गिरते हैं, लेडीज गिरती हैं, कोई सुनवाई नहीं। देखिए कितने लोग, वो सीधा बोलते हैं लोग, वोटर ही कितने हैं। जामा मस्जिद देखेंगे, मजनू टीला देखेंगे। सर मैंने जामा मस्जिद, मजनू का टीला, हर जगह सर्वे किया है, लोग परेशान। एक इसकी टांग में लग गई, वो वहाँ पर वो करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ काम करते हैं, यहाँ नहीं देखते। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है ना, ये एरिया भी। वो प्रधान थे यहाँ किराना कमेटी के और केमिकल के, गए थे उनके पास समस्या लेकर, तुम्हारे वोट ही नहीं है यहाँ पर, क्या करना है? प्रहलाद सिंह साहनी सर क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं आप लोग, युवा हैं, और युवा भले भांति जानता है कि क्या आने वाला है और क्या बीत चुका है। समस्या, सिर्फ समस्या, पानी भर जा रहे हैं। मैं अभी कवर कर आ रही हूँ, जिस हिसाब से मैंने देखा है कि गटर का पानी बह रहा है, लोग वहाँ रह रहे हैं, रेजिडेंट है उनका। हाँ, अभी तो इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो इस वजह से सब सफाई या सफाई देखो, ये सारे एक बार सफाई दिखा दी मैंने। हाँ, ये सारी समस्याओं को मैंने, देखिए मैंने सारी समस्याओं को, हाँ एक बार हो जाए, ये भूरे भाई है, उमर भाई नाम है इनका, इनकी गली के अंदर सफाई नहीं है, अपने आप ही बनवा देते हैं, अपने पैसे से बनवाए, अपने पैसे लगाकर आप अपनी गलियां बनवा रहे हैं। आगे से क्या लग रहा है, माहौल देखते हुए जनता बदलाव करेगी? क्योंकि इस बार कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है, तो क्या लग रहा है मुद्दित अग्रवाल टक्कर दे पाएंगे यहाँ पर? जयप्रकाश के बेटे को भी टिकट मिल गई, वो बिल्कुल टक्कर ही देंगे पुनर्दीप साहनी को। मुद्दित अग्रवाल जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, जीत सकते हैं मुद्दित? जी सर, चलिए कट करके। काम हो रहा है, करा रहे हैं। चुनाव से पहले सानी साहब कर रहे हैं, मौसम खराब हो गया था, यहाँ पे लोग काम बंद कर दिया था पोल्यूशन की वजह से, इसलिए देर हो गई। ये काम होएगा सर, पोल्यूशन लगने के बाद भी तेजी में काम हो रहे थे। मैडम 3 दफा बंद हो चुका, हो जाएगा ये काम भी, हम लगे हुए हैं, जल्द से जल्द हो जाएगा, 2-4 दिन में होता है। सर चुनाव के समय पे ही क्यों पैचेस, जैसे लोग कहते हैं कि चुनाव जैसे नजदीक आता है पैचेस लगना शुरू हो जाते हैं, ये कोई एक दिन की समस्या तो नहीं? मैडम जब शादी होती है, कन्नाते वगैरह जब भी लगती है, दूल्हा जब भी बनता है, जब भी सारी गलियां साफ होती हैं, ये कोई नहीं। अब शादी जब होती है तो ये होता है, तो इलेक्शन आ रहा है, ये भी एक हमारा पर्व है हिंदुस्तान का, ये एक हमारा त्योहार है जिसको हम मनाएंगे बड़े अच्छे, और मोहल्ले को हम चमन बनाएंगे, तो हम लगे हुए। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था दिल्ली को, हम अपने नेता के पीछे लगे हुए जो यहाँ का है, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी का, हम ये कराएंगे, हमारा मोहल्ला है। आपने जैसे बोला जब दूल्हा बनता है तभी तैयारी होती है, उससे पहले कोई घर की जिम्मेदारी नहीं होती। अरे
करने कहाँ दिया उनको काम? अब ये कर रहे हैं हल्के हल्के, देखो हमारी स्टेट का है, ऐसी बात नहीं कराएंगे ये काम। हम लगे हुए हैं नेताओं के पीछे, हमारा RW चलाते हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, करा के मानेंगे। सर एक सवाल है मेरा बस अंतिम, आपने कहा करने कहाँ देते हैं उनको काम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जब उनको काम करने ही नहीं दिया जाता है तो ये 18,000 रुपए, 2100 रुपए, 6 रेवड़ियाँ, ये किसके कहने पर पारित हुई हैं? ये तो 2014 से चल ही रहा है, 15 लाख भी मिल रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां भी मिल रही, इनको छोड़िए, चुनावी बातें हैं इनको। तो आप मानते हैं कि ये पूरे नहीं होंगे? नहीं होते, क्यों नहीं होते? जो होने वाले ज्यादातर होते हैं थोड़े रह जाते हैं। तो ये 2100 रुपए वाला वादा पूरा होगा? हमें तो उम्मीद है। 18,000 रुपए जो पुजारी और आपको ही मिलेंगे। 18,000 रुपए पंजाब की महिलाओं को 36 महीने से नहीं मिले सर। और महिलाओं को और जगह तो मिल रहे हैं ना। किस जगह सर? हर पार्टी देती है, मध्य प्रदेश में बीजेपी दे रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी दे रही है, छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन सब देते हैं, जिसका मौका होता है देंगे वो लोग। हम दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं। दिल्ली में भी होगा जब और चीजें, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री। पानी कैसा आता है सर? अच्छा आता है। यहाँ मैंने कई लोगों से बातचीत की, पानी गंदा आता है सर। आपको पता है वो लोग किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो यही के रेजिडेंट है। मैं बता रहा हूँ, मतलब आपने कहा सही पानी आता है, इसका मतलब आप आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं सर? सुनिए, सुबह तो एमसीडी का पानी साफ आता है, दो टाइम बोरिंग चलती है। दो टाइम। आपके घर में 10 मेंबर होंगे, आपसे 7 ही खुश होंगे, 3 वो भी खुश नहीं हो रहे होंगे। हर घर में भी पूरा एक आदमी जब खुश नहीं रहता तो पब्लिक को और देश को कैसे खुश? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं क्या? उनको सबको खुश कर रहे हैं? उनके खिलाफ भी होते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, ऐसी क्या बात? क्या लग रहा है कांग्रेस टक्कर दे पाएगी किसको यहाँ पर? अब जो मुकाबला है वो इस टाइम बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है। मतलब कांग्रेस का ही नहीं? कांग्रेस अभी तो नहीं, अभी नहीं। मतलब ये रोड अब यही कर रहे हैं लोग, हम तो पीछे गिरा, हम RW लिख के दे रखे हैं हमारे पास। हम नेताओं का भी पीछा नहीं छोड़ते, हम RW से काम कराते हैं, RW के मेंबर हैं, हम ये काम कराएंगे। देखिए सर बहुत अच्छा बोले, दूल्हा बनता है तभी तैयारियां शुरू होती है, जब चुनाव आते हैं तभी तैयारी शुरू। क्या सही है ये? सही बात है। उससे पहले और उसके बाद? उससे पहले तो छोटी मोटी तैयारियां होती है, फुल तैयारी तो बाद में होती है ना, लास्ट टाइम। बीच में कोई मतलब नहीं है? बीच में तो नेताओं का खेल है। हम तो आम पब्लिक हैं। आप कौन से चैनल से? आम पब्लिक है, ये तो यूट्यूबर है। जी हम आधान हिंदी से हैं। हम तो देखिए आम पब्लिक हैं हम, लेकिन जहाँ तक हो सकता कराने की कोशिश करते हैं। कोई काम रह जाते हैं तो हम उनको गिरवान पर पकड़ेंगे नहीं, प्यार से ही कह सकते हैं, संविधान के हिसाब से ही कह सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। हम लड़ते हैं, प्यार से काम कराते हैं। बोले भाई हमारे गुरु हैं ये, बोले भाई इनसे भी कुछ लीजिए। नहीं उनका हो गया है, मैं और लोगों से भी बात करूँ। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।